एम्बुलेंस भी फंसी हुई है यहाँ पे। एम्बुलेंस है ना, दूल्हा भी परेशान है भाई। शादी बारात की एम्बुलेंस, कोई भी आपातकाल आए, कोई भी इमरजेंसी आए, प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है इससे। देख रहे हैं मतलब। जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ हामिद खान और आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के विकास खंड बढ़नी बाजार के ट्रैफिक के बारे में, जो कि बढ़नी बाजार से NH 730 होकर निकलती है और इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसा हुआ है। बढ़नी से नेपाल ट्रांसपोर्ट का सामान जाता है, वह बढ़नी बॉर्डर से ही होकर जाता है। बढ़नी बॉर्डर या बढ़नी के आसपास के लोगों के लिए बढ़नी बॉर्डर पर बसा हुआ है, यह उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात बन चुकी है, क्योंकि उन्हें रोज़ ऐसे ट्रैफिक से जूझना पड़ता है। और यह ट्रैफिक की समस्या जो शुरू होती है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है ट्रकें हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हमेशा एक सड़क के किनारे, बाईं ओर के किनारे पर हमेशा खड़ी रहती हैं। और कभी कभी तो इनकी मनमानी इतनी बढ़ जाती है कि ट्रक वाले दूसरे सड़क के दूसरे यानी दाएं किनारे पर भी अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और लोगों को ऐसे ट्रैफिक की समस्या जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रक के लोगों की मनमानी। और मैं ट्रक के लोगों को भी दोष नहीं दूंगा, वो अपनी सहूलियत देख रहे हैं, वो बहुत ही दूर दूर से आए हुए होते हैं, तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना काम करते हैं। लेकिन उनकी सहूलियत उनको पैसे देकर मिल जाती है, इसलिए वह पैसा पेड करते हैं। और मैं यह नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप समझदार हैं, वो किसे पैसा पेड करते हैं, फिर उन्हें ऐसी सहूलियत मिलती है कि वो सड़क के दोनों किनारे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकें। राहगीर या जनता कैसे आए जाए, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन हमेशा उसी रास्ते से, उसी कठिनाइयों से जाता है, लेकिन उन्हें इससे कोई समस्या नहीं होती है कि राहगीर कैसे आते हैं या वह इस समस्या को कैसे फेस करते हैं। इस ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी होती है और कई ऐसे पेशेंट भी फंसे होते हैं जो सीरियस होते हैं और लोग अपने निजी वाहन से लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रैफिक ऐसा होता है कि 2-2 3-3 घंटे उन्हें इस ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है। बढ़नी या बढ़नी के आसपास के लोग अगर बढ़नी के बगल के 2-3 किलोमीटर के बगल वाले गांव के लोग अगर जाते हैं इस समय, खास करके शाम के टाइम, तो उन्हें 2-3 घंटे बाद ही वहां से वापस आने को मिलता है, क्योंकि उन्हें रोज़ या अक्सर ऐसी ट्रैफिक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये बढ़नी बाजार नहीं है, बढ़नी बाजार से बाहर का यह रास्ता है जो NH 730 है। NH 730 बढ़नी बाजार से लगभग 500 मीटर के बाद शुरू होता है। और बढ़नी बाजार के बारे में आप अगर उनकी ट्रैफिक की बात आप देख लेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। वहाँ तो लोग कैसे आते जाते हैं, आप वो सोच भी नहीं सकते। और जो यह देख रहे हैं वीडियो, और अगर वो बढ़नी के आसपास के लोग हैं तो वह पक्का इसे रिलेट कर पाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वह इसे रिलेट करेंगे और ऐसी समस्याओं को वह रोज़ देखते हैं। या कोई बढ़ाने या चढ़ाने की बात नहीं है। आप भी बढ़नी शाम के समय आएँ, आपको इसी ट्रैफिक का सौभाग्य प्राप्त होगा। और अब तो दिन में भी ट्रकें छोड़ दी जाती हैं बाज़ार में, और ट्रक वाले बाज़ार में, जो अभी तक यह नहीं था कि बाज़ार में जाके ट्रकें खड़ी हों, वो बढ़नी बाज़ार के बाहर खड़ी रहती थी। 2-3 किलोमीटर के गाँव तक वो NH 730 छकाए रहती थी एक तरफ। लेकिन अब वो प्रशासन ने उन्हें इतनी छूट दे दी है कि वह बाज़ार में जाते हैं और एक पूरा साइड छकाए रहते हैं। बाईं तरफ वो अपनी रजिस्ट्री करा लेते हैं, पूरा उन्हीं का होता है। और दाईं तरफ स्टेशन के आगे जाएंगे आप तो वहाँ रोडवेज का बस स्टैंड है। बढ़नी एक ऐसा कस्बा है जहाँ ना प्राइवेट बस स्टैंड है, ना रोडवेज का बस स्टैंड है, और ना ही ट्रकों का स्टैंड है। और यहाँ सब सड़क पर ही सब स्टैंड जो बने हुए हैं, सब सड़क पर ही बने हुए हैं। सड़कें यहाँ चलने का काम नहीं करती हैं, सड़कें यहाँ स्टैंड होने का काम करती हैं। लोग यहाँ प्रशासन इतना एक्टिव तो है
कि अगर 2 पहिया वाहन कहीं उन्हें दिखेगा तो उनका चालान कर देंगे, उनको पंचर कर देंगे। 4 पहिया वाहन अगर इनको कहीं निजी वाहन दिख गया तो उनका चालान कर देंगे, उनको पंचर कर देंगे, उनको परेशान कर देंगे। लेकिन ट्रकें उन्हें नहीं दिखती, प्राइवेट या रोडवेज बसें उन्हें नहीं दिखती, क्योंकि वह उन्हें उसका शुल्क देती हैं, जिसे आप सुविधा शुल्क भी बोल सकते हैं। बढ़नी के शानदार और सौभाग्य प्राप्त ट्रैफिक का नज़ारा थोड़ा आप भी देखें। देखिए आप अपने स्क्रीन पर, तो आपने अपनी स्क्रीन पर तो बढ़नी बाज़ार का नज़ारा देख ही लिया होगा, लेकिन आप यह वीडियो देखें और जाते जाते पूर्वांचल खबर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया। दूल्हा भी परेशान भाई, शादी बारात की एम्बुलेंस, कोई भी आपातकाल आए, कोई भी इमरजेंसी आए, प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है इससे। पुलिस वाले बढ़नी के चौराहे पे अपनी कुर्सी फेंक रहे हैं, मतलब दोनों साइड में ट्रकें लगी हुई हैं, पट्टे गाड़ी लगा के खड़े हुए हैं। हाँ, गाड़ी भाई लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, साहब लोग बस अपनी हाजिरी दे रहे हैं। खुद अभी एक पुलिस गाड़ी फंसी हुई थी, किसकी थी पता नहीं। तो ये देखो दूल्हा की गाड़ी भी फंसी हुई है। हाँ, बेचारा इंतजार होगा अपने घर पहुंचने में, अपने ससुराल शादी में। इधर देखो, दिखाओ ट्रैफिक बढ़िया ले रहा है कि नहीं, बहुत दूर तक हाइट में। कहाँ तक देख, दूल्हा पैदल जा रहा है। बढ़नी से कम 400 मीटर आगे पहुंच चुके हैं। 400 मीटर? हाँ, अबे कम से कम 2 किलोमीटर हो गया, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर हो गया। बाजार से लगा भाई, जुलूम होता है भैया। ये सब ट्रक वालों की देना भाई। ये भैया भाई जुलूम होता है ट्रक वाले, आराम से। ये हाईवे हुआ कि नहीं रे, ये हमें बताए देना। हाँ हाँ, नेशनल हाईवे भैया, नेशनल हाईवे 730, 730। देखिए फ्लाईओवर पे पहुंच चुके हैं, फ्लाईओवर पे पहुंचने वाले हैं, उसके बाद ही यार गाड़ी रास्ते में खड़ी है। रुको रुको।